लीजिए माँ जी, आज मैंने शाम के नाश्ते में मटर के छोले बनाए हैं। बहू, नमिता ने ट्रे में सजी हुई कटोरियां अपनी सासू माँ सरिता जी के आगे कर दिया। मटर के छोलों पर कटे हुए प्याज, हरी धनिया की चटनी, नमकीन, सोंठ की लाल चटनी, तले हुए आलू का पीस, करीने से सजी कटोरी। मतलब देखते ही मुंह में पानी आ गया सरिता जी के। सच यही समय होता है, बहुत जोरों की भूख लगती है उन्हें। जीभ ऐसी लपलपाती है कि मन करता है चाट वाले से मंगाकर कुछ खा लें। पहले तो खा ही लेती थी, मगर जब से ये नामुराद बहू आ गई है, कुछ भी कहने से पहले ऐसा सब कुछ तैयार करके रखती है कि कुछ पूछो मत। खा तो लिया है सब कुछ चाट चाट कर, बल्कि और मांग मांग कर, मगर बहू को कहीं भ्रम हो गया कि वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। मतलब तारीफ करने से बिगड़ गई तो फिर सिर चढ़कर नाचने लगी तो ओह नो, नेवर। मैं चढ़ने ही नहीं दूंगी और पहले ही उतार दूंगी। नमिता सासू माँ को चाय पकड़ाते हुए बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि माँ जी प्रसन्न होकर कुछ तारीफ करेंगी। देखो बहू, नाश्ता बनाते समय इस बात का ख्याल रखा करो कि कोई ऐसी चीज ना बनाओ जो किसी को नुकसान करें, अपच हो, बदहजमी हो। बाबूजी को भी मटर नुकसान करेगी, और मेरा तो ये चाट छटपटा खाकर तबीयत ही बिगड़ने लगती है, ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाता है। नमिता बेचारी सकपकाकर नाश्ते के बर्तन समेटती हुई चली गई। मंदिर मंदिर जाना है तुम्हें। शाम का खाना कौन बनाएगा? क्या मैं जानती नहीं हूं ये सब काम से बचने के, घूमने के बहाने हैं। एक हम थे, चुपचाप अपनी गृहस्थी संभालते थे। रोज रोज बाजार जाना ये कोई अच्छी बात है? नमिता चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ रही थी। जी भैया, मैं बना दूंगी ना। बायोलॉजी तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है। प्रैक्टिकल फाइल के डायग्राम बनाने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। नमिता जो रिंकू को इतनी देर से उसे एग्जाम के लिए पढ़ाने में व्यस्त थी। रिंकू जो पड़ोस में रहता था और दूर के रिश्ते का देवर लगता था। अचानक सरिता जी अंदर घुसी। ये देवर के साथ हंसी मजाक मुझे पसंद नहीं है। हंसी मजाक? मगर मैं तो उसे पढ़ा रही थी माँ जी। आगे से इस घर में दिखाई नहीं देना। सायनरी भाभी, अब नहीं पढ़ूंगा आपसे। मुझे नहीं पता था आपको ऐसे डांट पड़ेगी। नमिता हतप्रभ देख रही थी अपनी सासू माँ को। कटहल की सब्जी अच्छी तो बनी है, मगर रामू कुछ अलग ही बनाता था। सरिता जी जैसे यादों के हिंडोले में झूलती हुई अतीत में देख रही थी। रामू कौन माँ जी? अरे रमेश चाचा, तेरे। ओह, तो रमेश चाचा जिनका घर काफी दूरी पर था। अच्छा, उन दिनों वो अपने हाथ की बनी सब्जी आपके लिए भिजवाया करते थे? अरे कहाँ, मेरी सास मुझे भून के ना खा जाती। वो पिछली वाली छत से लटक कर कटोरा पकड़ा दिया करता था, और मैं लटक कर कटोरा पकड़ा करती थी। पता है, एक बार तो मैं कटोरा पकड़ते पकड़ते गिरते गिरते बची थी। कुछ पूछा मत, हम दोनों ऐसा पेट पकड़कर हंस रहे थे। फिर मैं कटोरा आंचल में छुपाकर नीचे आई। अपनी सासू माँ से छुपाकर खाई थी मैंने। और नमिता सोच में डूबी थी कि उस जमाने में जब मोबाइल नहीं था, तब माँ जी को कैसे पता चलता था कि चाचा जी छत पर, पिछले घर की छत पर सब्जी का कटोरा लेकर खड़े हैं। माँ चाचा जी को आपसे बात भी ना करने देती होंगी दादी तो। मैं तो मंदिर जाने की कहकर खूब पिक्चर देखने जाती थी। अरे मैं इतना दिन रात एक ना किए रहती थी, तेरी तरह कि रसोई में घुसकर तरह तरह के पकवान बनाने में लगी रहूं। दाल चावल और भाजी बनाकर रख देती थी। अचानक माँ जी को खांसी का ठसका लगा और उसके साथ ही वो अतीत के हिंडोले से वापस वर्तमान में आ गई। सामने नमिता बहू खड़ी थी। नमिता बहू भौंचक्का खड़ी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तब क्या वो सिर्फ गौं थी? नमिता आज समझ रही थी कि उसकी सास उन लोगों में से नहीं थी जो उन्होंने अपने समय में जो पाया था उससे बढ़कर अगली पीढ़ी को दें, बल्कि अपने बच्चों को धकेल कर और रसातल में कर दें। नमिता घर में घुसते हुए माँ जी से बोली, मंदिर जाने का मन था, वहीं होकर आ रही हूँ। मंदिर के नाम पर पिक्चर नहीं गई थी। मैंने कुछ बच्चों को ट्यूशन के लिए बोल दिया है। रिंकू से भी बोलते हुए आ रही हूँ। अब मैं शाम को पढ़ाऊंगी, कुछ अपने मन का करूंगी। ओह माँ जी, कितनी अच्छी हैं आप। आपने मुझे जीवन में आगे बढ़ने में कितनी मदद की। आप घुल मिलकर बात ही नहीं करती थी, वरना पहले ही मेरे आंख की पट्टी खोल देती। भगवान ऐसी सासू माँ सबको दे। नमिता माँ जी के गले में झूलते हुए बोल रही थी। सरिता जी से तो ना हाँ कहते बन रहा था और ना ही ना। अब भौचक्का होने की बारी उनकी जो थी।